राम सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु कृपा से आज हम सभी लोग लंका कांड के उस वीर रस से भरे हुए आध्यात्मिक पहलू को देखेंगे कि जहाँ प्रभु की कृपा से अंगद हनुमान इस तरह के पराक्रम दिखाते हैं जिसका वर्णन करना मुश्किल है, फिर भी हम लोग उस कथा का आनंद लेते हुए बात को आगे लेके चलते हैं। अब इस आध्यात्मिक पहलू में आप ये देखते हैं कि हनुमान जी क्रोधावेश में आकर के एक बड़ा सा पहाड़ उखाड़ लेते हैं, और उखाड़ करके इसलिए उखाड़ते हैं कि वो देखते हैं कि ये निशाचर जो थे उन्होंने वानरी सेना का बड़ा नुकसान कर दिया था, और उधर से मेघनाद भी पश्चिमी गेट पर ललकार रहा था, तो पहाड़ लेकर के उस पर फेंक देते हैं। अब फेंक देते हैं तो मेघनाद मूर्छित हो जाता है, दूसरा और सारथी की मृत्यु हो जाती है, दूसरा सारथी आता है मेघनाद को लेकर के चला जाता है। और अब अंगद जी सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा न हनुमान जी ज़्यादा विकट रूप पकड़ ले। अब अंगद जी भी उनके साथ आ जाते हैं, क्योंकि उनको हनुमान जी को बार बार शांत भी कराना पड़ता था। ये तो आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी तो अकेले ही काफी थे रावण को मारने में, रावण की सेना का संहार करने में, इसलिए अंगद जी को साथ आना पड़ा वहां पे। अब अंगद जी भी साथ आ जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि अब खुद ही तो के दोनों जाकर के रावण के किले पर चढ़ जाते हैं। और दुर्गम जो किला है उसकी चोटी पर चढ़ करके वहां से जो कलश थे बड़े बड़े, जो रावण के मतलब सजाने के लिए दुर्ग पे रखे गए हैं, उन सबको उठा करके वो फेंकने लगते हैं, और जो कि काफी वजनी थे, बड़े बड़े थे। अब राक्षसों में हाहाकार मचने लगता है। दोनों अब हनुमान और अंगद जी दोनों ही कपि लीला भी करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, अब मारते हैं। अब मारने के बाद जय श्री राम का नारा भी लगाते हैं और कहते हैं कि तूने प्रभु श्री राम का भजन नहीं किया, इसलिए तुम सबकी यही दुर्गति हो रही है। तुम यदि प्रभु श्री राम के शरण में रहते तो तुम्हें ये सब कष्ट को नहीं सहना पड़ता। एक एक सो मर्दही तोर चला वही मुंड, रावण आगे परही ते जन फूटही दधि कुंड। एक दूसरे से मसल कर मुंड तोड़ करके फेंक भी देते हैं राक्षसों का वो लोग। वे रावण के सामने जाकर के गिरते हैं तथा दही के जैसे दही का मटका फूट जाता है, उनके सर भी फूट जाते हैं, उनकी चर्बी मतलब कि ब्रेन की जो दिमाग की जो चर्बी वगैरह सब तितिर बितिर हो जाती है वहीं पे। इस प्रकार से अंगद जी और हनुमान जी ने अपनी भुजाओं के बल से शत्रु सेना को मसल डाला, और फिर वो प्रभु के पास लौट जाते हैं। अब चूंकि बहुत थके हो जाते हैं, शाम का समय होता है, तो प्रभु श्री राम उन दोनों के सर पे अपना जैसे ही हाथ रखते हैं, उनका श्रम भी दूर हो जाता है, थकावट भी उनकी दूर हो जाती है। लेकिन अब आप देखिए धोखा देखिए यहाँ पे क्या होता है। जबकि नियम में था कि रात्रि में आक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन अब निशाचर तो निशाचर है, उनके लिए कोई नीति तो है नहीं। किसी को मार के काट खा जाना या कि को विध्वंस कर देना उनकी आदत में था। अब वो ये समझते हैं कि अब तो सभी आराम कर रहे हैं, तो रात्रि में अचानक से आक्रमण कर देते हैं, और साथ में माया भी फैला देते हैं। वो बड़े बड़े वहां थे, राक्षस माया भी थे रावण के राज्य में। अब देखिए क्या करते हैं वो, इधर निशाचर रात्रि में अचानक आक्रमण कर देते हैं। उस समय घना अंधकार होने की वजह से वानरों में खलबली भी मच जाती है। मायावी राक्षस अब आसमान से कभी रक्त गिरा रहे हैं, कभी पत्थर गिरा रहे हैं, कभी धूल की वर्षा कराने लगते हैं, और इतना धूल भर देते हैं कि एक हाथ को दूसरा हाथ भी नहीं सुझाई पड़ रहा था। फिर अब भगवान कहते हैं, जब वो देखते हैं प्रभु कि सभी वानरी सेना बहुत व्याकुल हो गई है, एक कंफ्यूजन की स्थिति में आ गई है कि क्या करें क्या ना करें, सभी डर जाते हैं।
तो अब प्रभु श्री राम एक बाण चलाते हैं जिसको बोलते हैं अग्निबाण, और जैसे चलाते हैं तो सारी माया भी खत्म हो जाती है, सारा तरफ जो है वो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, राक्षसों की माया भी समाप्त हो जाती है। अब देखिए, अब वानरों का भय व थकावट दोनों दूर भी हो जाता है। अब यहाँ पे आगे कथा इस प्रकार से आ जाती है कि अंगद, हनुमान और भी जो वानर हैं वो दूने उत्साह से राक्षसों को पकड़ पकड़ के पृथ्वी पर पटकना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे अब जब सुबह हो जाता है, सुबह तो नहीं होता, मतलब रात्रि में ही 1 घंटे में ही वो कार्यक्रम खत्म हो जाता है, राक्षस भाग जाते हैं। रावण अब बैठ करके मीटिंग करता है। जब मीटिंग करता है तो उसमें जो है सब समाचार जानता है, तो समाचार में ये था कि अच्छा समाचार रावण के लिए तो नहीं था, उसका ज्यादा नुकसान होता है। तो अब देखिए, उसमें जब मंत्रणा की जाती है तो रावण के पिता के समय में एक माल्यवंत नाम के मंत्री थे जो काफी विद्वान भी थे, और चूंकि रावण के जो पिता थे वो तो पुलस्त कुल में थे लोग, तो वो थोड़ा सा भगवत प्रेम तो था उनके प्रति। अब माल्यवंत रावण को समझाता है कि ये रावण, मेरी कुछ शिक्षा को सुनो। जब से तुमने माता सीता को हर करके लाया है तब से लगातार अपशकुन हो रहे हैं, जिनके यश को सारा, अब प्रभु राम की बड़ाई करते हुए कहते हैं कि जिसका सारा वेद पुराण इनके यश को गाता है, गाते नहीं थकता है, जिन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारा, क्या वे साधारण मानव हो सकते हैं? वे इस रावण, वो इस चराचर जगत के स्वामी हैं, उन्होंने ही श्री राम के रूप में अवतार लिया है। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जहि मारे सोई अवतरऊ, कृपा सिंधु भगवान। कहते हैं कि जिसने हिरण्याक्ष को मारा, मधुकैटभ जैसे बलवान को मारा, क्या तुम समझते हो साधारण से मानव नहीं, वो साधारण मानव नहीं है, वो चराचर जगत के स्वामी हैं। अब रावण क्रोध से भर जाता है कि हमको जो ही आ रहा है वही समझा रहा है, मतलब ये हमारी सेना को का मनोबल उठाने के बजाय ये लोग गिरा दे रहे हैं। अब क्रोध से भर जाता है, कहता है तू बुढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे इसी समय यमलोक भेज देता, अब मुझे अपना मुंह मत दिखाना, निकल जा मेरे दरबार से। माल्यवंत समझ जाता है कि यह रावण मानेगा नहीं, काल के बस हो गया है। वो भी उनको हाथ जोड़ करके दरबार से बाहर चला जाता है। अब दरबार में मेघनाथ देखी आता है, उसका पुत्र मेघनाथ जिसने इंद्र को जीत लिया था। वो घमंड से बोलता है, कहता है पिताजी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब मैं बोलूंगा कम और करूंगा ज्यादा। अब रावण ये सुन करके, अब चूंकि पुत्र ऐसा बोल रहा है तो पिता को तसल्ली होती है, रावण का मन थोड़ा शांत होता है, उसका भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब जब सुबह होती है, युद्ध का समय हो जाता है, तो रीछ उधर से रीछ, भालू, बंदर सब सामने आते हैं, तरह तरह के हथियार लेकर के, अस्त्र लेके। इधर से मेघनाथ जो है क्या करता है कि अब जिस फाटक पे वो लड़ाई करो के जरा रोक दीजिए। जब मेघनाथ ने अपने कानों से सुना कि वानरों ने दुर्ग को घेर लिया है, तब वो किले से उतर आता है। उतर के कहता है, कहाँ कौशलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता, कहा नल नील दुबिद सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। अब वो आकर के वो जो है ललकारने लगता है, कहता है कि कौन है जगत का स्वामी, सामने तो आवे, आज उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा।
जो पूरे विश्व में विख्यात है। सामने तो आवे, नल नील को गाली देने लगता है, सुग्रीव को गाली देने लगता है, हनुमान और अंगद को कहता है कि आज मैं इन लोग को छोड़ूंगा नहीं, आज इनकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा कह करके आगे कहता है कि वो भ्राता द्रोही विभीषण कहाँ है, वो सामने ताबे, अभी मैं उसको मजा चखाता हूँ। और इस तरह से करके वो अब जानते हैं कि वो तो पारंगत था बाण चलाने में, और इतने बाण मारता है कि जैसे लगता है पूरा बादल जो है बाणों से ढक गया। और एक एक वीर जो वानर वीर थे, सबके सीने में 10-10 बाण मारता है। सभी मूर्छित भी हो जाते हैं, सब व्याकुल हो जाते हैं और सब भागने लगते हैं। अब हनुमान जी जब अपनी सेना को व्याकुल देखते हैं, तब एक पहाड़ उठाकर फिर उखाड़ लेते हैं और क्रोध से भर करके मेघनाथ पर चला देते हैं। अब वो चूंकि मेघनाथ तो माया से भरा हुआ था, वो तुरंत जो है अपना रथ छोड़ करके आसमान में उड़ जाता है। जब आसमान में उड़ जाता है, अब हनुमान उसको ललकारते हैं कि आ तो मेरे पास तो आ, युद्ध करना मेरे पास तो आ तू। लेकिन मेघनाथ जानता है कि हनुमान जी के पास जाके तो आज बचेंगे भी नहीं, लोगों के पास नहीं जाता। और आगे का प्रदेश देखिए कि हनुमान जी उसको ललकारने लगते हैं, लेकिन मेघनाथ पिछले चीजों को याद करके उनके पास नहीं जाता है और दूर से ही तरह तरह की गालियां देता है। और गालियां देते देते वो प्रभु के सामने भी चला जाता है और चाह करके उनके ऊपर जो है तमाम बाण अस्त्र शस्त्र इधर उधर सब चलाता है। तो प्रभु हंसते हुए एक छोटा सा बाण छोड़ते हैं और सारी उसकी माया खत्म हो जाती है। प्रभु के प्रताप को देख करके मेघनाथ खिसिया जाता है और अनेक प्रकार के राक्षसी माया करने लगता है। आकाश से अंगारे बरसाता है, कभी धूल गिराता है, कभी रुधिर गिराता है और कहीं वर्षा कराने लगता है और कभी मांस गिराने लगता है। अंत में इतना उस युद्ध भूमि में इतना धूल भर देता है कि सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और इस परेशानी को देख करके अब प्रभु एक ही बार से उसकी माया का अंत कर देते हैं। अब लक्ष्मण जी देखते हैं कि अब ये मेघनाथ को मानेगा नहीं। प्रभु से कहते हैं कि अब प्रभु हमको भी आज्ञा दीजिए कि मैं भी अपना कुछ कौशल दिखलाऊं। और प्रभु की आज्ञा मिलती है। अब लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर के युद्ध के मैदान में आ जाते हैं। आगे क्या होता है इसको अगले एपिसोड में हम लोग देखते हैं। एक छोटा सा भजन देखिए। इस भजन में चूंकि प्रभु का कृष्ण की महिमा को वर्णित किया गया है, लेकिन आप मूलभूत रूप से समझ लें कि भगवान कृष्ण और भगवान राम दोनों एक ही हैं। भजन का आनंद लीजिए। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामा मुरली मधुर सुना जाना मोहे, आके दर्श दिखा जाना। तेरी सूरत बसी है अखियन में, तेरी सूरत बसी है अखियन में। मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। श्यामान बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल